हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। शिल प्रभुपाद लीला अमृत के प्रथम प्रकरण में हमने प्रभुपाद जी की बाल लीलाओं का श्रवण किया। आज हम अध्याय क्रमांक 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें प्रभुपाद जी का कॉलेज का पढ़ाई लिखाई कैसा हुआ, उनका विवाह हुआ और साथ ही साथ वे महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़े। इसके विषय में अध्याय 2 में बताया गया, जिसको आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रकरण 2, कॉलेज, विवाह और गांधी जी का आंदोलन। मैं गांधी जी के आंदोलन में सन 1920 में शामिल हुआ और मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। यद्यपि मैं बीए के लिए फाइनल परीक्षा पास कर चुका था, मैंने उसे छोड़ दिया और उसमें नहीं बैठा। शिल प्रभुपाद। सन 1914 में युद्ध आरंभ हुआ और बहुत से भारतीयों ने अपने शासक ग्रेट ब्रिटेन की ओर से लड़ाई के लिए नाम दर्ज कराए। अभय मैदान पार्क की दौड़ पट्टी पर अंग्रेज हवाई जहाजों को उतरते हुए देखते। समाचार पत्रों से उन्हें लड़ाई की बातें मालूम होती, लेकिन युद्ध का उन पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ा। सन 1916 में वे कॉलेज में दाखिल हुए। यहाँ पर 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था और प्रभुपाद जी छोटे थे, अपनी आंखों से देखते थे, क्योंकि ब्रिटिश लोगों का राज्य था। हवाई जहाज उड़ते थे, उतरते थे। शुरुआत से ही अभय के पिता उनको वैष्णव बनाना चाहते थे, तो इन सब युद्ध का परिणाम उनके ऊपर नहीं हुआ और 1916 में वह कॉलेज में दाखिल हुए। एडमिशन लिया उन्होंने, कॉलेज का पढ़ाई उनका शुरू हुआ। कलकत्ता में 2 लब्ध प्रतिष्ठित कॉलेज थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज। अभय ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया। यह ईसाइयों का स्कूल था, लेकिन बंगालियों में इसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और बहुत से वैष्णव परिवार अपने लड़कों को उसमें भेजते थे। उसके प्रोफेसर, जिनमें से अधिकतर चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के पादरी थे, अपनी गंभीरता और अपने चरित्र के लिए विख्यात थे और विद्यार्थी उनमें अच्छी शिक्षा प्राप्त करते थे। यह उचित और सम्मानित संस्था थी और चूंकि यह उत्तर कलकत्ता में थी और हरिसन रोड से बहुत दूर नहीं थी, गौर मोहन अभय को घर पर रख सकते थे। गौर मोहन ने बहुत पहले निश्चय कर लिया था कि वह अभय को लंदन नहीं जाने देंगे और शिक्षा के नाम में उन्हें पश्चिम के भ्रष्टाचार का सामना नहीं करने देंगे। वह अभय को श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण का सच्चा भक्त बनाना चाहते थे। फिर भी दूसरी ओर वह उन्हें किसी गुरु का ब्रह्मचारी शिष्य बनने के लिए भी नहीं छोड़ देना चाहते थे। ऐसे योग्य गुरु कहाँ मिलते। योगी और स्वामियों का जो उनका अनुभव था, उससे उन्हें विश्वास नहीं होता था। उनकी इच्छा था कि उनके पुत्र में आध्यात्मिक जीवन के सभी गुण हो, तो भी वह जानते थे कि अभय को विवाह करना होगा और अपनी जीविका कमानी होगी। ऐसी परिस्थितियों में गौर मोहन जानते थे कि वे अपने पुत्र को जो सबसे बड़ी सुरक्षा प्रदान कर सकते थे, वह स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भर्ती थी। तो 2 बहुत ही मुख्य कॉलेज थे यहाँ पे, प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज का नाम दिया गया है। और प्रभुपाद जी का जो दाखिला हुआ वह स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुआ। एक क्रिश्चियनिटी का स्कूल था, ईसाई बच्चे इसमें पढ़ते थे और बंगालियों के समाज में इस कॉलेज की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी और बहुत सारे वैष्णव परिवार अपने बच्चों को इसी कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते थे। और वहां के जो प्रोफेसर हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, टीचर हैं, वे चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के पादरी होते थे। जैसे चर्च में फादर होता है, उसको पादरी कहते हैं, और मंदिर में पुजारी होता है, जिसको ब्राह्मण कहते हैं। इस तरह से वह प्रोफेसर जो ईसाई धर्म से संबंधित थे, इन बच्चों को शिक्षा प्रदान करते थे और इन प्रोफेसरों का चरित्र बहुत विख्यात था। ये प्रोफेसर बहुत गंभीर थे, जो कुछ भी पढ़ाते थे बहुत ही तल्लीन होकर पढ़ाते थे, गंभीर होकर पढ़ाते थे।
और विद्यार्थी भी पढ़ने में रुचि लेते थे। विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होती थी और ये बहुत प्रसिद्ध कॉलेज था, सम्मानित संस्था थी और अभय के घर से ज्यादा दूर नहीं था कॉलेज। तो गौर मोहन चाहते थे कि अभय लंदन ना जाए, लंदन की जो पाश्चात्य संस्कृति है उसका सामना ना करे। और अभय चाहते थे, गौर मोहन चाहते थे कि अभय श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का सच्चा भक्त बने। और दूसरी ओर अभय के पिता चाहते थे कि वह किसी ब्रह्मचारी, एक योग्य गुरु का कोई ब्रह्मचारी शिष्य ना बने, क्योंकि अभय के पिताजी का रोज मिलना जुलना होता था योगियों से, स्वामियों से। कुछ योगियों की बातें, कुछ स्वामियों की बातें अभय के पिता को बहुत खटकती थी। और अभय के पिता ये भी चाहते थे कि अभय विवाह करे, जिम्मेदारी उठाए। इस तरह से उन्होंने इस कॉलेज में दाखिला लिया और अब उनकी पढ़ाई प्रारंभ हुई। अब थोड़ा बहुत कॉलेज का वर्णन है। कॉलेज की स्थापना रेवरेंड अलेक्जेंडर डफ नाम के ईसाई मिशनरी ने की थी, जो सन 1830 ईस्वी में कलकत्ता आए थे। अलेक्जेंडर डफ भारतीयों में पाश्चात्य सभ्यता के अग्रगामी प्रचारक थे। सर्वप्रथम उन्होंने जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। उद्देश्य था पाश्चात्य सिद्धांतों पर आधारित और ऊंची कक्षाओं में अंग्रेजी के माध्यम से दी जाने वाली उदार और धार्मिक शिक्षा द्वारा बाइबल के संदेश का प्रसार करना। बाद में उन्होंने कॉलेज ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की स्थापना की और 1908 में दोनों संस्थाओं को एक में मिलाकर उसका नाम स्कॉटिश चर्चिज कॉलेज रख दिया। तो उद्देश्य क्या था इन कॉलेज का? ईसाई धर्म का प्रचार करना, बाइबल का प्रचार करना, बाइबल में जो संदेश दिए उसको फैलाना और पाश्चात्य सिद्धांतों पर आधारित और ऊंची कक्षाओं में अंग्रेजी के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा होती थी। तो इस संस्था की स्थापना कैसे हुई उसका वर्णन हुआ, किसने की उसके विषय में भी बताया गया। अब प्रभुपाद जी लिखते अपना अनुभव कि उस समय हम अपने टीचरों का, अपने शिक्षकों का सम्मान कैसे करते थे। श्रील प्रभुपाद, हम अपने प्रोफेसरों का सम्मान पिता की तरह करते थे। विद्यार्थियों और प्रोफेसरों के बीच संबंध बहुत अच्छा था। वाइस चांसलर प्रोफेसर WS उर्कुहाट बहुत ही कोमल चित्त वाले व्यक्ति थे। हम कभी कभी उनके साथ परिहास भी करते थे। तो पहले जो संबंध होता था एक गुरु और शिष्य का, बहुत ही आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, वो अभी संबंध नहीं रह गया है। पहले के विद्यार्थी अपने शिक्षक को गुरु की तरह सम्मान देते थे, लेकिन वह सम्मान अभी नहीं रहा। प्रथम वर्ष में मैंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया और दूसरे वर्ष में संस्कृत और दर्शन शास्त्र का। उसके बाद दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र का एक दूसरे प्रोफेसर JC स्क्रिमगौर थे। वे अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे। अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते समय वह बंकिम चंद्र चटर्जी से समानांतर संदर्भ उद्धृत करते। वे कहते, हाँ हाँ, तुम्हारे बंकिम बाबू भी ऐसा कहते हैं। उन्होंने बंकिम के साहित्य का अध्ययन किया था और वह बंकिम चंद्र चटर्जी की तुलना वॉल्टर स्कॉट से करते थे। उन दिनों डिकेंस और सर वॉल्टर स्कॉट अंग्रेजी साहित्य की दो बहुत बड़ी हस्तियां थी, इसलिए वह हमें इन उपन्यासकारों को पढ़ाते, उनमें बहुत अच्छा साम्य था। तो प्रभुपाद जी कौन कौन से विषय पढ़ते थे और कौन कौन से प्रोफेसर उनको वह विषय पढ़ाते थे उसका वर्णन यहाँ पे हुआ है। अभय इंग्लिश सोसाइटी के सदस्य बन गए और वे अपने सहपाठियों को किट्स शेली और अन्य कवियों की कविताएं सुनाते। संस्कृत सोसाइटी के सदस्य के रूप में वे गीता सुनाते और उनके कुछ सहपाठी विशेष रूप से देखते कि वह श्री कृष्ण के सर्वव्यापक रूप का वर्णन करने वाले 11वें प्रकरण का पाठ कितने उत्साह से करते थे। वे फुटबॉल भी खेलते और नाटक के अभिनय में भाग भी लेते। अब प्रभुपाद जी जब संस्कृत का सब्जेक्ट लिए
तो उनके लिए संस्कृत बहुत आसान थी। बचपन से ही वह भगवत गीता को पढ़ते थे। हमने सुना अपनी नानी के घर जाकर महाभारत की कथा सुनते थे। इस तरह से उनके मन में आध्यात्मिक विषय के प्रति रुचि जागृत हो गई। मुख्य रूप से जब वे अपने सहपाठियों को भगवत गीता सुनाते, वो भी 11वां अध्याय, जिसमें कृष्ण के विराट रूप का प्रसंग आता है। श्री कृष्ण कैसे सर्वव्यापक हैं, कैसे हर जगह फैले हुए हैं, उसके रूप का वर्णन अभय बहुत अच्छे से करते। और अभय को ये अध्याय पढ़ने में बहुत उत्साह होता। साथ ही साथ वे फुटबॉल भी खेलते और नाटक में अभिनय भी करते। अब उन्होंने कौन से नाटक में कौन सा अभिनय किया, उसका वर्णन आ रहा है। अमृतलाल बोस ने, जो बंगाल में थिएटर के प्रसिद्ध आयोजक और संचालक थे, महाप्रभु चैतन्य के जीवन पर आधारित एक नाटक के अभिनय की तैयारी अभय और उनके सहपाठियों से कराई थी। तो चैतन्य महाप्रभु का नाटक करना था। अब उसमें अभय कौन सा अभिनय करने वाले हैं, कौन सा रोल निभाने वाले हैं। चूंकि चैतन्य लीला सार्वजनिक थिएटर में 8 आने में देखी जा सकती थी, इसलिए बोस ने तर्क किया कि उसके शौकिया अभिनय की क्या आवश्यकता है। और वह कहते थे कि तुम लोगों की चैतन्य लीला के अभिनय का दर्शकों पर इतना प्रभाव होना चाहिए कि उसे देखने के बाद वह पाप कर्म करने के लिए कभी राजी ना हो। तो जो नाटक सिखाने वाले थे अभय को, वह कहते थे कि अभिनय ऐसा दिखाओ, इतना अच्छा से प्रशिक्षण प्राप्त करो, इतना अच्छा से ट्रेनिंग लो कि अभिनय ऐसा हो कि देखने वाला कभी भी दोबारा पाप ना करे। चैतन्य महाप्रभु की लीला को दिखाना, प्रदर्शित करना, उसमें प्रवेश करना कोई आसान बात नहीं थी। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र कैसा है, पूरा भगवान नाम के कीर्तन के प्रचार से भरा हुआ है। और उस समय बहुत सारे लोग पापी होते थे, नियमों का पालन नहीं करते थे। जब ऐसे लोग आकर उस अभिनय को देखेंगे, नाटक को देखेंगे, तो उनका मन परिवर्तन होगा, हृदय परिवर्तन होगा। इसलिए जो नाटक सिखाने वाले लोग थे, वे भी किस उद्देश्य से सिखाते थे कि ऐसा नाटक करो जिससे देखने वाले के मन में पाप कभी भी प्रवेश ना करे। विख्यात संचालक बोस इन बालकों को प्रशिक्षण देने में अपनी सेवा केवल इस शर्त पर दे रहे थे कि वे सार्वजनिक अभिनय तब तक नहीं करेंगे जब तक वे कहना दे कि उनका अभिनय निर्दोष है। मतलब पब्लिकली वो इस ड्रामा को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे, आज्ञा नहीं देंगे करने की, जब तक उनको यह ना बोला जाए कि आप जो नाटक कर रहे हैं बिल्कुल निर्दोष है, उसे में किसी तरह का पाप नहीं है। तो अभय और अन्य बालक 1 साल तक चैतन्य नाटक की रिहर्सल करते रहे। नाटक अच्छे से निभाना होता है तो उसका ट्रेनिंग भी अच्छे से करना पड़ता है, उसमें समय लगता है। तो 1 साल तक अभय और उनके जो मित्र थे उस नाटक का रिहर्सल कर रहे थे। रिहर्सल मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे, उसको अच्छे से निभाना है, कोई भी अपना डायलॉग ना भूले, हर एक को अपना डायलॉग याद रहना चाहिए, किसको किस प्रकार का संवाद करना है उसको पता होना चाहिए। अंततः उनके संचालक ने उन्हें सार्वजनिक अभिनय की अनुमति दे दी। अब जनता के सामने पब्लिकली वो नाटक होगा। और प्रभुपाद जी जो अभय हैं, वह कौन सा रोल निभा रहे हैं? अद्वैत आचार्य का। अद्वैत आचार्य की भूमिका में अभिनय करते हुए अभय ने देखा कि दर्शकों में बहुत से लोग रो रहे हैं। तो अभिनय का छाप छूटता है ना लोगों पे। जैसे आप किसी ड्रामा को बहुत ध्यान पूर्वक देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि हम ही उस ड्रामा में प्रवेश कर गए हैं। हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे इमोशंस, उसको हम उस ड्रामा के साथ जोड़ देते हैं। या हम पिक्चर भी देखते तो पिक्चर के साथ हम अपनी भावनाओं को जोड़ देते हैं और ऐसा लगता है कि जो हमें दिख रहा है वो सत्य हो रहा है। इसका मतलब वो व्यक्ति पूरी तरह से उस पिक्चर में प्रवेश कर चुका है।
उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया, अभय जब अद्वैत आचार्य बने, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जो लोग नाटक देख रहे हैं वो रो रहे हैं, और जो नाटक कर रहे होंगे उन्होंने कितना मेहनत किया होगा। पहले तो उनकी समझ में नहीं आया कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें मालूम हुआ कि चूंकि अभिनेताओं का प्रशिक्षण बहुत अच्छी तरह हुआ था और वे सच्चे दिल से इतना अच्छा अभिनय कर रहे थे, अतः दर्शक भाव विगलित हो गए। अभय का ये प्रथम और अंतिम अभिनय था। तो पहले तो अभय को समझ में नहीं आया सब क्यों रो रहे हैं। फिर बाद में उनको समझ में आया कि हमने इतना मेहनत किया, इतना प्रैक्टिस किया है, और हम इसको इतना अच्छे से जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, तो लोग उस नाटक को अपने से जोड़ कर देख रहे हैं, और सच में उनको लग रहा है कि हमें चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में शामिल होना चाहिए और किसी भी प्रकार का पाप कर्म में लिप्त नहीं होना चाहिए। तो सच्चे दिल से सबने नाटक किया था, सबने अपना हृदय खोलकर इस नाटक में भाग लिया था, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था और सबके सामने अच्छे से प्रस्तुत किया। हम्म। तो ये जो दर्शक थे जब इस नाटक को देखे तो उनके अंदर भाव उत्पन्न हुए। लेकिन दुर्भाग्यवश अभय का ये पहला नाटक था और अंतिम नाटक था। इसके बाद में अभय ने कोई नाटक नहीं किया। तो याद रखिएगा, अभय ने जो नाटक किया था किसका रोल किया था? अद्वैत आचार्य का। अद्वैत आचार्य जो चैतन्य महाप्रभु को प्रकट कराए थे। शालिग्राम शिला और गंगा जल और तुलसी से वह शालिग्राम का आराधना करते थे और भगवान को जोर जोर से पुकारते थे कि कलयुग में आप ही आकर सब जीवों का उद्धार कर सकते हैं, आपके अंदर वो सामर्थ्य है। क्योंकि कलयुग के जितने भी जीव हैं सब का मन भगवान कृष्ण की भक्ति को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना में लगा हुआ है या भौतिक विषयों में लिप्त है। इसलिए आप ही आकर उनको भक्ति प्रदान कर कर उनके मन का परिवर्तन कर सकते हैं। अभय के मनोविज्ञान के अध्यापक उर्कुहार्ट ने प्रमाणित किया कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के मस्तिष्क का वजन कम होता है। उनके अर्थशास्त्र के प्रोफेसर मार्शल के इस सिद्धांत पर व्याख्यान देते ही पारिवारिक प्रेम आर्थिक विकास में प्रेरक होता है। संस्कृत में अभय रो और वेब की पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं जिसमें वर्णन था कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। अभी भी कुछ स्कूलों में संस्कृत का विषय दिया जाता है, संस्कृत के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है। सभी भाषाओं की माँ संस्कृत है। सभी भाषाएं संस्कृत से पैदा हुई हैं। संस्कृत में कालिदास के कुमार संभव का अध्ययन करते हुए अभय पर कालिदास के धीर शब्द की इस व्याख्या का बड़ा प्रभाव पड़ा कि धीर का अर्थ होता है शांत चित्त या आत्मानुशासित। तो प्रभुपाद कालिदास के द्वारा रचित कुमार संभव नाम का एक उपन्यास अध्ययन करते थे जिसमें धीर शब्द आता था। धीर शब्द का अर्थ है शांत चित्त। इस शब्द का प्रभुपाद के जीवन में, अभय के जीवन में बहुत प्रभाव हुआ। मतलब अपने को सेल्फ डिसिप्लिन करना, अपने को नियमावली में बांधना, या जिसका चित्त, जिसका मन शांत हो उसको धीर कहते हैं। धीर मतलब जो उकसाए जाने पर भी विचलित ना हो। धीरा धीर जना प्रिया प्रिय करो। षड गोस्वामियों के बारे में कहते हैं कि धीर और अधीर दोनों प्रकार के व्यक्ति इन गोस्वामियों को प्रिय थे। अब धीर शब्द की व्याख्या की जा रही है। कालिदास के वर्णानुसार एक बार बहुत समय पहले भगवान शिव गहरी आराधना में लीन थे, क्योंकि देवताओं का राक्षसों से युद्ध चल रहा था। इसलिए वह शिव जी के वीर से उत्पन्न एक सेनापति चाहते थे। अतः उन्होंने उनकी साधना में विघ्न डालने के लिए एक सुंदर युवती पार्वती को भेजा। प्रभुपाद जी इसका उल्लेख अपने भागवतम के तात्पर्य में भी किए हैं। मतलब शिव जी कितने धीर व्यक्ति हैं।
यद्यपि पार्वती ने शिव की आराधना की और उनके लिंग का स्पर्श भी किया, तथापि वे विचलित नहीं हुए। प्रलोभन के प्रति उनका प्रतिरोध धीर होने का पूर्ण दृष्टांत था। तो शिव जी कैसे धीर है, इस प्रसंग से हम जान सकते हैं। विचलित किए जाने पर भी वह विचलित नहीं हुए, धीर बने रहे। भारत में अंग्रेजों द्वारा संचालित अन्य स्कूलों की तरह ही स्कॉटिश चर्च कॉलेज के सभी अध्यापकों को भी स्थानीय भाषा सीखनी पड़ती थी। उस समय एक नियम था कि आप अंग्रेजी में पढ़ा रहे हो, लेकिन वहां का जो लोकल लैंग्वेज है, स्थानीय भाषा, वो भी आपको सीखनी होती थी। जैसे बंगाल में आप पढ़ा रहे हो तो बंगाली भाषा बोली जाती है, तो आपको बंगाली भी सीखनी पड़ती थी। ये नियम था वहां के प्रोफेसरों का। क्योंकि अब बंगाली में बच्चा अगर बात करेगा, उसको इंग्लिश नहीं आता, तो टीचर कैसे समझेगा? कोई प्रश्न विद्यार्थी बंगाली में पूछ रहा है, तो टीचर को अगर बंगाली नहीं आती तो प्रश्न समझ में नहीं आएगा। इसलिए टीचर को भी, शिक्षक को भी बंगाली भाषा सीखनी पड़ती थी। एक बार प्रोफेसर उर्कू हाट अभय और दूसरे विद्यार्थियों के पास से गुजरे जो मूंगफली खा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। एक विद्यार्थी ने बंगाली में प्रोफेसर उर्कू हाट पर व्यंग्य किया। विद्यार्थियों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रोफेसर उर्कू हाट व्यंग करने वाले की ओर तुरंत मुड़े और उसके व्यंग का उत्तर बंगाली में दिया। अभय और दूसरे छात्र शर्मा कर रह गए। तो ये जो प्रोफेसर था, ये वैसे अंग्रेजी का प्रोफेसर था, अंग्रेज था, लेकिन इसको बंगाली आती थी। तो कुछ अभय के मित्र बंगाली में इसके ऊपर मजाक किए और ये समझ गए कि मेरे पे क्या मजाक किया जा रहा है। तो वापस आकर इन्होंने बंगाली में उसका उत्तर दिया। जो अभय और उनके मित्र थे, उस उत्तर को सुनकर शर्मा गए। मतलब उनको पता चला इनको बंगाली भी आती है। आजकल इस्कॉन में भी बहुत सारे भक्त जो मायापुर में रहते हैं, उनको बहुत सुंदर बंगाली आती है। जो है विदेशी, भारतीय नहीं है, लेकिन वो बंगाली भाषा बहुत सुंदर बोलते हैं। और बंगाली भाषा बहुत मधुर है। ऐसी भाषा है कि रसगुल्ला खा के बोली जाती है। जैसे कोई भजन बोलना चाहता तो भोजन बोलता है, भोजन। उसको समझ में नहीं आता है भजन बोल रहा है या भोजन बोल रहा है। बाइबल का अध्ययन अनिवार्य था। अब अंग्रेजों का राज्य था, तो उन्होंने ये भी कंपलसरी किया हुआ था, बाइबल पढ़नी है। आज भारत में कंपलसरी कर दो, स्कूलों में गीता पढ़ाई जाएगी तो हाहाकार मच जाएगा। हाँ? उस समय अंग्रेजों का राज्य था, तो बाइबल पढ़ाई जाती थी। बाइबल सोसाइटी ने हर विद्यार्थी को सुंदर जिल्द वाली बाइबल दे रखी थी और हर प्रातःकाल विद्यार्थियों को बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने और भजन गाने के लिए एकत्र होना पड़ता था। तो अभय बता रहे कि हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे, हमको एक एक बाइबल दी गई थी और इसको पढ़ना होता था। और हर सुबह जब हम कॉलेज आते थे तो प्रार्थना करते थे। हमारी प्रार्थना भी इंग्लिश में होती थी और भजन गाने के लिए हमको एक साथ इकट्ठा होना पड़ता था। ये सब नियम थे। उस समय अंग्रेजों का राज्य था। प्रोफेसरों में से एक ने वैदिक संबंधी कर्मों और आत्मा के शरीरांतरण सिद्धांतों की आलोचना की। अब एक सुंदर प्रसंग आ रहा है। अब ये प्रोफेसर लोग जो थे, ये ईसाई धर्म के थे, अंग्रेज थे। तो ये आत्मा के देहांतरण को नहीं मानते थे। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है, इसको वे नहीं मानते थे। इनका कहना क्या था, जब तक शरीर है खाओ पियो मजा करो, शरीर खत्म हो गया आत्मा भी खत्म हो गई। तो शरीर बार बार बदल रहा है, लेकिन आत्मा वही है। इस आत्मा के देहांतरण को नहीं मानते थे। न्यायालय में किसी पर अभियोग नहीं लगाया जा सकता। मतलब कोर्ट में आप चैलेंज भी नहीं कर सकते थे। शासन अंग्रेजों का था, पढ़ाने वाले अंग्रेज थे, तो कोर्ट में जाकर आप मुकदमा नहीं कर सकते थे कि ये बात गलत बोली जा रही है, जब तक कि कोई गवाह ना हो। इसी तरह उनका तर्क था कि यद्यपि हिंदुओं के अनुसार जीवात्मा को पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के कारण वर्तमान जीवन में दुख झेलना पड़ता है,
पर पूर्व जन्म के दुष्कर्मों का साक्षी गवाह कहाँ है? तो ये प्रोफेसर लोग जो पढ़ाते थे सब गलत पढ़ाते थे। कारण बता रहे हैं यहाँ पे अभय। वह कहते हैं कि हिंदू तो मानते थे, सनातन में ये लिखा भी है कि हमने जो पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं उनका दुख हमें इस जन्म में मिलता है ना, लेकिन साक्षी कहाँ है, गवाह कहाँ है जिसने हमारे कर्मों को देखा हो? लेकिन शास्त्र में तो साक्षी भी बताए हैं, गवाह भी बताए हैं। इस आलोचना से अभय अप्रसन्न हुए और वह जानते थे कि इसका खंडन कैसे हो सकता है, लेकिन एक विद्यार्थी होने के नाते वह चुप रहे। सामाजिक दृष्टि से उनका दर्जा नीचा था और एक विद्यार्थी के लिए किसी अध्यापक को चुनौती देने की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन वह जानते थे कि कर्म के विरुद्ध प्रोफेसर का तर्क सारहीन था। वह जानते थे कि हमारे कर्म के गवाह हैं। तो प्रभुपाद जी देखिए, पढ़ते पढ़ते ये सुनते थे अपने प्रोफेसरों से, उनको अच्छा नहीं लगता था। क्या अच्छा नहीं लगता था? कि कर्म के सिद्धांत है, गलत है, हमने पूर्व जन्मों में जो कर्म किया उसका कोई गवाह नहीं है, उसका कोई साक्षी नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है कि हमें सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है। लेकिन कर्म का सिद्धांत तो भगवत गीता में बताया है ना, हमारे कर्मों के साक्षी हैं। कौन कौन से साक्षी हैं? 12 प्रकार के साक्षी हैं जो हमारे कर्मों को देखते रहते हैं। पृथ्वी देखती है, अग्नि देखती है, वायु देखती है, सूर्य देखता है, चंद्रमा देखता है, 10 दिशाएं देखती हैं, हाँ, आकाश देखता है और परमात्मा देखते हैं। ये सब गवाह है, हमारे कर्मों के साक्षी हैं। इसलिए मनुष्य जीवन में सतर्क रहना चाहिए कि हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो जो पाप में हमें लगा दे। तो अभय जब ये सुनते थे बातें तो उनको बहुत दुख लगता था, क्योंकि पास उत्तर तो था इनके प्रश्नों का खंडन करने के लिए, लेकिन वो चुनौती नहीं दे सकते थे। उस समय कोई भी विद्यार्थी अंग्रेजी शासन में किसी भी अध्यापक को चुनौती नहीं दे सकता था। इसी प्रकार का प्रसंग रामानुजाचार्य में आता है। रामानुजाचार्य के जो टीचर थे वो भी मायावादी थे और पढ़ाते थे कि भगवान का रूप नहीं है, हाँ, भगवान का कोई अंग नहीं है। और एक जगह उन्होंने बोल दिया कि भगवान की जो आंखें हैं बंदर की तरह है, बंदर के जैसे है। तो रामानुजाचार्य बहुत छोटे थे और वो अपने गुरु जो मायावादी हैं उनका चरण दबा रहे थे। उनकी आंखों से इतने आंसू आए, क्योंकि भगवान का रूप जब उन्होंने सुना तो उनको दुख लगा और इतने आंसू आए कि वे आंसू जब उनके गुरु के शरीर का स्पर्श किए तो गुरु को ऐसा लगा कोई अग्नि जल रही है, क्योंकि आंसू गर्म थे। तो वह उठ गए। उन्होंने पूछा, रामानुज तुम क्यों रो रहे हो? बोले, गुरु जी आपने भगवान के रूप का वर्णन कैसा किया? आप तो कह रहे हैं वह रूपहीन है, उनका कोई रूप नहीं है, फिर आप दूसरी जगह कहते हैं उनकी आंखें बंदर की तरह है। मरकट, मरकट मतलब बंदर, मरकट लोचन, बंदर की आंखें। तो मरकट का एक दूसरा अर्थ भी होता है कमल। तो उन्होंने कहा भगवान की आंखें बंदर की तरह नहीं है, भगवान की आंखें कमल की तरह है। बहुत बुद्धिमान थे रामानुजाचार्य। जब उन्होंने सुना, जो मायावादी टीचर थे वो बोले ये तो बहुत खतरे वाला बालक है, ये रहेगा हमारी पाठशाला में तो सबको भक्त बना देगा। तो जो शुद्ध भक्त होता है, जब भगवान के रूप को निराकार कोई बोलता है तो उसको सहन नहीं होता। अब यहाँ पर एक तरह से शास्त्र के सिद्धांतों की अवहेलना की जा रही है ना। क्या पढ़ाया जाता था कॉलेज में? आत्मा का जो शरीरांतरण होता है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाता, इसलिए शरीर जो मिला उसमें आनंद लो, मजा करो, हमारे कर्मों का कोई साक्षी नहीं है, कोई गवाह नहीं है। इस तरह की बातें कॉलेज में पढ़ाई जाती थी। लेकिन अभय को इन सब का उत्तर पता था, क्योंकि उन्होंने भगवत गीता बचपन से पढ़ी थी, समझी थी। लेकिन वो तर्क वितर्क नहीं कर सकते थे, अपने टीचर को चैलेंज नहीं कर सकते थे।
कुछ विद्यार्थी जो छोटे छोटे गांव से आए थे कलकत्ता की महान नगरी को, और उसमें इतने अधिक यूरोपियों की उपस्थिति देखकर आश्चर्य करते और भयभीत होते थे। लेकिन अभय के लिए कलकत्ता और अंग्रेज कोई डरावनी चीज नहीं थे। अपने स्कॉटिश अध्यापकों के लिए उनके मन में कुछ आकर्षण भी था। यद्यपि वे उनके प्रति कुछ डर, दूरी और तनाव का मिश्रित अनुभव करते, लेकिन वे उनकी नैतिकता और विद्यार्थियों के प्रति उनके सज्जनतापूर्ण और उदार व्यवहार के प्रशंसक थे। अभय को वे कोमल चित्त प्रतीत होते। अभी कोई इन कॉलेज में पढ़ने के लिए आता जो छोटे छोटे गांव से संबंधित था, अचानक से गांव का व्यक्ति शहर में आ जाए और शहर में बड़ी बड़ी इमारतें देखे, अंग्रेज लोग देखे तो थोड़ा डर जाएगा। लेकिन अभय डरते नहीं थे, क्योंकि वो कलकत्ता में ही जन्मे थे, कलकत्ता में ही पले बड़े थे। और स्कॉटिश अध्यापकों के लिए अभय के मन में कुछ आकर्षण भी था। जैसे पहले भी बताया कि उनका चरित्र बहुत अच्छा था, सज्जन होते थे ये प्रोफेसर, और इनके अंदर नैतिकता थी और विद्यार्थियों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। इस तरह से अभय को वे भाते थे, चरित्र के द्वारा, उनके अनुशासन के द्वारा। अभय को वे कोमल चित्त वाले प्रतीत होते थे। ये जितने भी पढ़ाने वाले टीचर हैं, है तो ईसाई, लेकिन इनका चित्त शांत है, कोमल है। एक बार बंगाल का गवर्नर जो स्कॉटिश था, स्कॉटिश चर्च कॉलेज आया और उसने हर कक्षा का निरीक्षण किया। तो गवर्नर आते थे कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, स्कूल के हालात कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, ये सब उस समय रिपोर्ट देखने के लिए गवर्नर लोग आते थे। कमरे बड़े थे और प्रत्येक में 150 विद्यार्थी बैठ सकते थे। अब ये पहली पंक्ति में बैठे थे और उन्होंने प्रसिद्ध गवर्नर मार्क्विस ऑफ जेटलैंड को बहुत निकट से देखा। स्कूल यूरोपियों और भारतीयों के बीच कड़ी सामाजिक दूरी के सिद्धांत पर चलता था। बंगाली अध्यापक भी, जो नीची जाति के माने जाते थे, यूरोपीय प्रोफेसरों से भिन्न कमरे में बैठते थे। जाति पाति का भेद होता था। अंग्रेज लोग अपने को गोरी चमड़ी समझकर उच्च मानते थे, हम श्रेष्ठ हैं, और भारतीयों की चमड़ी काली है, सावली है, भूरी है, इसको निम्न मानते थे। इसलिए उनका रहने का, उनके बैठने का, उनके खाने पीने का स्थान अलग था, एक साथ नहीं बैठा जाता था। कॉलेज पाठ्यक्रम का एक अंग इंग्लैंड्स वर्क इन इंडिया था, जिसे एम घोष नामक एक भारतीय ने लिखा था। पुस्तक में विस्तार से बताया गया था कि अंग्रेज शासन के पूर्व भारत किस प्रकार आदिम अवस्था में था। अभय का अर्थशास्त्र का अध्यापक विद्यार्थियों की मंद बुद्धि से तंग आकर कभी कभी उन पर चिल्ला उठता था। उन्हें संपूर्ण भारतीय राष्ट्र के प्रतिनिधियों के रूप में उन्हें संबोधित करता हुआ वह कहता, तुम लोगों को स्वतंत्रता की आशा कभी नहीं करनी चाहिए, तुम शासन नहीं कर सकते, तुम केवल गधों की तरह काम कर सकते हो, बस। तो अभय अपना अनुभव बता रहे हैं। हमको पढ़ाने वाले जो अलग अलग प्रोफेसर होते थे, कभी कभार हम सुनते नहीं थे तो वह भी विचलित हो जाते थे। विचलित होने के कारण हमको अपशब्द बोलते थे। तो एक अर्थशास्त्र का प्रोफेसर था जो हमको मंदबुद्धि समझता था, और कभी कभी मंदबुद्धि समझकर हम पे, हमारे ऊपर चिल्लाता था और स्पष्ट कहता था, तुम शासक नहीं बन सकते हो, तुम गुलाम ही रहोगे, तुम कभी स्वतंत्रता की आशा मत रखो, तुम केवल गधों की तरह काम करते रहो। अब प्रभुपाद जी कॉलेज की दिनचर्या बता रहे हैं। कॉलेज की दिनचर्या बहुत कठोर थी। अभय को अब हर प्रातःकाल राधा और गोविंद के श्री विग्रह के सामने घंटों समय बिताने की स्वतंत्रता नहीं थी। कुछ आपको याद आया? बचपन में अभय अपने मित्रों के साथ, अपनी बहन के साथ राधा गोविंद मंदिर जाते थे दर्शन करने के लिए। अब पढ़ाई में लग गए, कॉलेज में एडमिशन हो गया, वो राधा गोविंद मंदिर जाना बंद हो गया, दर्शन भी नहीं मिल पाता था। लेकिन बहुत याद आती थी राधा गोविंद जी की। वह बचपन का विलास था जब वह प्रतिदिन मल्लिकों के मंदिर में राधा गोविंद के स्वर्ण विग्रह के सामने घंटों बिताते थे
और पुजारियों को सुगंध, पुष्प, दीप और संगीत कीर्तन से अर्चा विग्रहों की आराधना करते और भरपूर प्रसाद वितरण करते देखते थे। बच्चे के रूप में वे मंदिर के घास के मैदान में खेला करते थे। उन्होंने लोगों को सड़क के किनारे कचौड़ियां पकाते हुए देखा था, साइकिल चलाई थी या भवतरणी के साथ पतंग उड़ाई थी। उनका जीवन हरिसन रोड स्थित उनके घर पर मां के वार्तालाप में और पिता की कृष्ण पूजा में केंद्रित था। अब वे सारे दृश्य पीछे छूट गए थे। अब को याद आ रहा था, बहुत अपना बचपन याद आ रहा था। बचपन में मैं कैसे अपनी बहन के साथ पतंग उड़ाता था, कृष्ण के बारे में चर्चा करता था, कचौड़ियां खाता था, मैदान में खेलता था और राधा गोविंद देव जी का दर्शन करता था। वहां पे जाकर मैं देखता था पुजारी विभिन्न प्रकार की सामग्री भगवान राधा गोविंद को अर्पित कर रहे हैं। सुंदर विग्रह थे, सोने के विग्रह थे और अर्चा विग्रह की आराधना के बाद वे पुजारी भरपूर प्रसाद वितरण करते थे। ये सब दृश्य प्रभुपाद जी को याद आ रहे हैं। लेकिन अब ये समय चला गया, अब मेरी पढ़ाई का समय है, कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब मुझे ये कार्य निभाना है। अब उनके दिन स्कॉटिश चर्च कॉलेज के अहाते में बीतने लगे। वहां एक लॉन भी था, एक बगीचा था जिसमें पक्षी थे और बरगद का एक छोटा सा पेड़ भी था। लेकिन पूजा के स्थान पर अब वहां अध्ययन था। पहले जो पूजा होती थी, आराधना होती थी भगवान की, अब उसका स्थान किसने ले लिया? पढ़ाई लिखाई ने ले लिया, अध्ययन ने ले लिया। स्कॉटिश चर्च कॉलेज का वातावरण पढ़ाई लिखाई का था। भाई इतना बड़ा कॉलेज है, प्रतिष्ठित कॉलेज है, वहां पे कौन से बच्चे एडमिशन लेंगे? जो बहुत पढ़ाई करने वाले हैं, जो बहुत गंभीर है, वही बच्चे तो एडमिशन लेंगे ना। और विद्यार्थी जब नोटिस बोर्ड या मुख्य प्रवेश द्वार के सामने इकट्ठे होते या मुख्य प्रवेश द्वार से होकर टोलियों में अंदर या बाहर जाते, उस समय भी उनके आकस्मिक वार्तालाप का विषय प्राय कक्षा कार्य या कॉलेज का कार्यकलाप होता। तो आपने देखा भी होगा, स्टूडेंट जब मिलते हैं तो होमवर्क की बात करते हैं। तुमने होमवर्क कर लिया क्या? इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला, तुम्हें मिला तो मुझे बता दो। तो जो कॉलेज था, जो बच्चे पढ़ते थे, जब भी वह कॉलेज से बाहर आते अंदर आते तो टोलियां होती थी, ग्रुप होता था, उसमें यही चर्चा चलती। अब एग्जाम कब आने वाले हैं, उनकी तैयारी कैसे करनी है। तो अभय का भी दिन अब इन्हीं चीजों में बीत रहा था। उनको राधा गोविंद भूल चुके थे। जब अभय अपने सहपाठियों के साथ कक्षा में किसी बेंच पर ना बैठे होते, जिसके सामने लेक्चर हॉल में कई डेस्कें पंक्तियों में पड़ी होती थी, या जब वह प्रोफेसरों में से जो प्राय यूरोपीय लिबास में पादरी होते थे और स्कॉटिश लहजे में बोलते हुए ड्यूटी जैसे शब्द को ड्यूटी कहते थे, किसी एक का व्याख्यान ध्यानपूर्वक ना सुनते होते, या जब वह पाश्चात्य तर्कशास्त्र या रसायन शास्त्र या मनोविज्ञान पर व्याख्यान सुनने के लिए वास्तव में कक्षा में ना होते, तो उस समय वह कॉलेज लाइब्रेरी में पुस्तकों से घिरे किसी मेज पर बैठे गृह कार्य को पूरा करने में लगे होते। अब बच्चा अगर कॉलेज में लेक्चर अटेंड नहीं करेगा तो लाइब्रेरी में जाके अपना पिछला काम पूरा करेगा ना। तो यहाँ पे बताया गया, अभय मान लो कक्षा में नहीं होते, क्लास में नहीं होते, तो फिर कहाँ होते? लाइब्रेरी में बैठकर अपना होमवर्क पूरा कर रहे होते, या फिर किसी पुस्तक को पढ़ते या नोट बनाते लिखते, और सिर के ऊपर चलता पंखा पुस्तक के पृष्ठों को उलटता पलटता रहता। जब वे अपने माँ बाप, बहनों, भाइयों के साथ घर पर होते, उस समय भी वे अपना पाठ पढ़ते होते या लेक्चर हॉल में अध्यापक के सामने प्रस्तुत करने को कुछ लिखते होते। अब कुछ नोट्स बना लिए, कुछ प्रेजेंटेशन देना है, तो प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाए, अब उसका तैयारी करते। घर में रहकर भी ये तैयारी चलता रहता, कॉलेज की पढ़ाई का विचार रहता। अभी महत्वपूर्ण बात आ रही है। अतः उन्हें अपने कृष्ण भगवान की उस प्रतिमा की आराधना बंद करनी पड़ गई जो वर्षों पूर्व उनकी मांग पर उनके पिता ने उन्हें दी थी। अपने आराध्य अर्चा विग्रह को उन्हें एक बॉक्स में बंद कर देना पड़ा। हाँ, बचपन में पिता जब राधा कृष्ण के विग्रह की आराधना करते थे
पूजा अर्चना करते थे। अभय को इच्छा हुई मुझे भी ऐसे विग्रह ला के दो जिनकी मैं पूजा करूं, लेकिन कुछ समय तक पूजा हुई और उसके बाद में बंद हो गई। प्रभुपाद जी कॉलेज में एडमिशन ले लिए, पढ़ाई पे पूरा ध्यान देने लगे, वह सब अर्चा विग्रह की आराधना बंद हो गई। बचपन में जो भी खाते, खाने से पहले उनको भोग लगाते, उनकी पूजा अर्चना करते, उनको सुलाते, लेकिन अब उन्होंने बॉक्स में बंद कर दिया था उस विग्रह को। सेवा तो दूर की बात रही, बॉक्स में बंद कर दिया। गौर मोहन को इस बात से कोई चिंता नहीं थी। उनके पिता की इच्छा थी ये अच्छा पढ़े लिखे, कि उनके प्रिय पुत्र को उसके बचपन के भक्ति परक कार्यकलापों के लिए अब समय नहीं मिलता। गौर मोहन को ऐसी इच्छा थी अभी समय है पढ़ने का, इसको पढ़ना चाहिए, चाहे भक्ति का क्रियाकलाप भूल गया ठीक है, लेकिन अभी समय है पढ़ने का, ये अच्छे से पढ़े, इसको अच्छे संस्कार प्राप्त हो। उन्हें इस बात का ध्यान रखें कि अभय अपनी आदतों में स्वच्छ बने रहे, वह पाश्चात्य विचारों के अनुगामी ना बने या अपनी संस्कृति को चुनौती ना दे, और स्कॉटिश चर्च कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में अनैतिक आचरण के शिकार ना हो। तो अभय के पिता को एक ही चिंता थी, इसका आचरण, इसकी संस्कृति, इसका व्यवहार अच्छा बना रहे। और जहां पे इसको एडमिशन दिलाया है, जिस कॉलेज में ये पढ़ रहा है, उस कॉलेज के किसी भी प्रिंसिपल को या किसी भी सिद्धांत का ये नीति नियम ना तोड़े, उसके विरुद्ध ना जाए। गौर मोहन को संतोष था कि अभय स्नातकोत्तर सफल जीवन के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे एक जिम्मेदार वैष्णव होंगे, वे शीघ्र विवाह करेंगे और व्यवसाय में लगेंगे। अब अभय के पिता को उनका विवाह का चिंता होने लगा। अच्छी तरह पढ़ रहा है, जिम्मेदारी निभा रहा है, इसने बचपन में वैष्णव प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है, अब इसका विवाह करना चाहिए, और विवाह करके ये आगे व्यवसाय करेगा, कुछ बिजनेस करेगा। अभय के सहपाठियों और गहरे मित्रों में एक मित्र रूपेंद्र नाथ मित्रा थे। अभय और रूपेंद्र साथ साथ अध्ययन करते और बाइबल पाठ के समय अनिवार्य प्रार्थना करते हुए असेंबली हॉल में साथ साथ बैठते। रूपेंद्र देखते कि यद्यपि अभय एक गंभीर विद्यार्थी थे, तथापि वे पाश्चात्य शिक्षा के पीछे मुग्ध नहीं थे और न उनमें विद्वत्ता प्राप्त करने के लिए उच्चाकांक्षा थी। तो अभय के मित्र रूपेंद्र ने क्या देखा, जो पाश्चात्य जगत की शिक्षा है उसके प्रति अभय पागल नहीं है, और विद्वत्ता प्राप्त करने के लिए उनके मन में कुछ भी ऊंची आकांक्षा नहीं थी, बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं थी। ये अभय के मित्र ने देखा। इसका मतलब अभय सारा सादा जीवन बिताना चाहते थे और उनके विचार उच्च होते थे। अभय रूपेन को विश्वसनीय रूप में बताते ये चीजें मुझे पसंद नहीं। मतलब कौन सी चीजें पसंद नहीं? जो अंग्रेजों का शासन है, अंग्रेजों का बोली है, अंग्रेजों का संस्कृति है, ये मुझे पसंद नहीं। कभी कभी वे इनसे दूर हट जाने की भी बात करते। रूपेन पूछते तुम क्या सोच रहे हो, और अभय अपने मन ही मन उन्हें बताते। रूपेन ने पाया कि अभय हमेशा किसी धार्मिक विषय पर या दार्शनिक विषय पर या भगवान की भक्ति के संबंध में सोचा करते। एक शुद्ध भक्त का चरित्र ऐसा ही होता है। देखिए बाहर से ऐसा लगेगा कि अभय पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन अंदर से चिंतन तो भक्ति का चल रहा है। तो अपने मित्र को उन्होंने स्पष्ट बताया। उन्होंने पूछा तुम किसके बारे में सोचते हो? तो अभय बोलते मैं तो भक्ति के बारे में सोचता हूं। ये बाहर की चीजें मुझे प्रभावित नहीं करती कि अंग्रेजों ने हमारे भारत को कब्जे में ले लिया, हमारे भारत पे शासन कर रहे हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो भक्ति की चिंता है। तो भगवान की भक्ति के विषय में अभय हमेशा सोचते रहते। अभय ने पाश्चात्य दार्शनिकों और वैज्ञानिकों का अध्ययन किया, लेकिन वे उन्हें आकृष्ट ना कर सके। तो विदेशी लोग जो फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट थे, ये भी अभय को आकर्षित नहीं कर पाए। कुछ भी हो, वह केवल तर्क वितर्क करने वाले थे और उनके निष्कर्ष उस वैष्णव दीक्षा की भक्ति पूर्ण मनोवृत्ति से मेल नहीं खाते थे जो अभय को उनके पिता और वैदिक धर्म ग्रंथों से मिली थी।
तो वैज्ञानिक लोग तो वैसे भी भगवान को मानते नहीं है, नास्तिक होते हैं, तो उनको शास्त्र में सिद्धांतों से क्या लेना देना। तो इन वैज्ञानिकों का सिद्धांत भगवान के दिए हुए शास्त्रों के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता था, इसलिए प्रभुपाद जी भी इन वैज्ञानिकों को पसंद नहीं करते थे। पाश्चात्य ज्ञान का वैभव जिसे अचानक प्राप्त करके कुछ लोगों में गहरे अध्ययन की भूख जगी और जिसके द्वारा अन्य कुछ अच्छी श्रेणियां और व्यवसाय प्राप्त कर आगे बढ़ जाने को ललायत उठे, अभय के मन को स्पर्श ना कर सका। जैसे आजकल होड़ लगी रहती है ना, विदेश में जाके पढ़ना है, विदेश में जाके नौकरी करना है, विदेश में जाके सेटल होना है। तो प्रभुपाद जी के मन में ये सब इच्छाएं नहीं थी, ना विदेश जाना, ना विदेश पढ़ाई को पढ़ना, या मेरे विदेश में कुछ नौकरी लग जाए, मैं अपना व्यवसाय चलाऊं, इसके प्रति भी अभय की कोई रुचि नहीं थी। निश्चय ही उनके मन में हमेशा किसी धार्मिक दार्शनिक विषय में या ईश्वर के भक्ति के विचार उठते रहते। फिर भी स्कॉटिश चर्च कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में वे अपना समय और ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगाते। मन भक्ति में लगा हुआ था, लेकिन शरीर बाह्य रूप से कॉलेज की पढ़ाई में लगा हुआ था। अब देखिए, एक अद्भुत घटना घटी। कॉलेज में पहला साल बीतने पर एक रात अभय ने एक असाधारण स्वप्न देखा। तो अभय को सपना आया। अभय के पिता ने कृष्ण का जो अर्चा विग्रह उन्हें दिया था, वह प्रतिवाद करता हुआ प्रकट हुआ। बचपन में गौर मोहन ने अभय को राधा कृष्ण के विग्रह दिए थे। उस समय तो वे सेवा करते थे, लेकिन बड़े हो गए, वो सेवा बंद हो गई, उन्होंने उस अर्चा विग्रह को बॉक्स में बंद कर दिया। अब एक साल बीत गया कॉलेज की पढ़ाई का, और एक रात प्रभुपाद जी को सपना आया। सपने में वही राधा कृष्ण आए जिनको उन्होंने बॉक्स में बंद करके रखा था। अब वो राधा कृष्ण क्या बोलते हैं, अब ऐसे सुनिए। तुमने मुझे इस बॉक्स में क्यों रख दिया है? तुम्हें चाहिए कि मुझे इससे बाहर निकालो और फिर से मेरी पूजा करो। अभय को दुख हुआ कि उनसे अर्चा वगैरह की उपेक्षा हुई है, और कॉलेज के कार्यों के बावजूद घर पर उन्होंने राधा और कृष्ण की पूजा फिर से आरंभ कर दी। तो ये विग्रह साधारण नहीं है, ये विग्रह स्वयं भगवान है। इसलिए विग्रह को देखकर हमें प्रणाम करना चाहिए। हमारी मनोवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि ये धातु, कोई काष्ठ, कोई पुतला नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण है। क्या प्रमाण है साक्षात कृष्ण है? यहाँ पे प्रमाण देखने को मिला ना। कृष्ण क्या कहते हैं अभय को, तुमने मुझे बॉक्स में बंद कर दिया, मेरी सेवा बंद कर दी, अब मुझे खिलाते नहीं हो, मुझे सुलाते नहीं हो, मेरी पूजा नहीं करते हो। हाँ, तुमने मुझे बॉक्स में क्यों रखा है? मुझे बाहर निकालो। कई भक्तों का अनुभव है, कई भक्त यात्रा में जाते हैं, भगवान को साथ में लेके जाते नहीं, घर में छोड़ देते हैं। तो जो प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं उनको भगवान सपने में आके बोलते हैं, भाई मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे भी साथ में लेके जाते। हाँ, इसका मतलब क्या है? भगवान का रूप है, सुंदर रूप है, भगवान एक व्यक्तित्व है। भगवान हमसे आदान प्रदान करना चाहते हैं, और एक एक प्रमाण नहीं है, ऐसे हजारों प्रमाण शास्त्र में दिए हैं। माधवेंद्र पुरी को स्वयं भगवान स्वप्न में आके क्या बोलते हैं, मैं बहुत गर्मी महसूस कर रहा हूं, मुझे बाहर निकालो, मेरे चंदन लेके आओ, मेरा अभिषेक करो। अभी चंदन यात्रा भी आने वाली है। और साक्षी गोपाल का भी प्रमाण है, भगवान साक्षी देने के लिए उस ब्राह्मण के पीछे पीछे चलते रहे, स्वयं विग्रह चलने लगा। माधवेंद्र पुरी ने जाकर जब उस स्थान को खोदा जहां पे भगवान ने बताया कि मैं नीचे धंसा हुआ हूं, काफी साल बीत गए, मुझे इतनी गर्मी लग रही है, बाहर निकालो, ठंडे पानी से मेरा अभिषेक करो, मुझे सुगंधित अत्तर लगाओ। तो भगवान को जब निकाला गया, अभिषेक किया, फिर भी बोलते मेरी गर्मी कम नहीं हो रही है, ठंडा पानी तो डालते रहो, लेकिन साथ ही साथ मुझे चंदन भी लगाओ, जाओ चंदन लेके आओ, ठंडा चंदन घिसकर मुझे लगाओ। ये क्या दर्शाता है कि मंदिर में जो विग्रह होता है, जो शुद्ध भक्तों द्वारा
स्थापित किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। वो कोई काष्ठ नहीं है, वो कोई पुतला नहीं है, वो कोई धातु नहीं है, वो स्वयं भगवान है। और शुद्ध भक्त के आदेश पर वह भगवान अपना गोलोक छोड़कर वह अर्चा विग्रह का रूप स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान उद्धव जी को बताते हैं भागवतम में, भक्त मेरी पूजा 8 प्रकार से करता है। एक तो मेरे चित्र के रूप में पूजा करता है। अगर आपके पास विग्रह नहीं है तो चित्र को भोग लगाओ, राधा कृष्ण का चित्र है उसको भोग लगाओ, उसका आरती करो। कुछ भक्त मेरी रत्नों से पूजा करते हैं, रत्न मतलब ज्वेलरी से, रत्नों से मेरा विग्रह बनाते हैं। कुछ भक्त मिट्टी से, मेरा बालू से विग्रह बनाते हैं। कुछ लकड़ी का विग्रह होता है, कुछ पत्थर का होता है, कुछ धातु का होता है। और कई शुद्ध भक्तों के मन में मैं रहता हूँ, हृदय में रहता हूँ, वह भी मेरा स्वरूप है। उसके द्वारा भी मानसिक पूजा करके वह मेरे को भोग प्रदान करते हैं। सातारा में एक ब्राह्मण था जिसने मन से खीर बनाया और भगवान को अर्पण करने से पहले उसने सोचा देखूं गर्म है या ठंडा है, ज्यादा गर्म तो नहीं है। उसने मानसिक रूप से उसमें उंगली डाला तो उसका उंगली जल गया। तो इस प्रकार से भगवान बहुत सारे माध्यम से भक्त की सेवा को स्वीकार करते हैं। और ये कोई झूठा नहीं है, सत्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं जब आप विग्रह को भोग लगाओगे तो साक्षात गोलोक में बैठे कृष्ण को प्राप्त हो जाते हो, क्योंकि गोलोक में जो कृष्ण है और विग्रह है उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए विग्रह की पूजा बहुत प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। ठीक है, अभी आप सोचिए, भगवान आप पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, एक तो विग्रह आपके सामने है, विचार करिए इस बात पे। और दूसरा, मान लो आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर गोलोक से भगवान आ जाए, तो दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है जो आपको छोड़ के नहीं जाएगा? जो विग्रह में है, जो मूर्ति है, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगी। वो जो गोलोक से है वो तो जा भी सकते हैं छोड़ के। इसलिए दयालु अधिक वो है, अधिक दयालु वो विग्रह है। इसलिए उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। ध्रुव महाराज जब तपस्या पूर्ण कर लिए, भगवान, वो अपने हृदय में भगवान के रूप का दर्शन कर रहे थे, उनका मन इतना तल्लीन हो गया था, लेकिन भगवान सामने खड़े हैं, वो आंख ही नहीं खोल रहे। तो भगवान ने सोचा, अरे मैं सामने खड़ा हूं, आंख नहीं खोल रहा है, अभी इसके अंदर के दर्शन को मुझे बंद करना पड़ेगा। अंदर का दर्शन बंद किया तो तब उनकी आंख खुली, तो देखा वही रूप जो जिसका वे मन में चिंतन कर रहे थे सामने खड़ा है। लेकिन वो रूप कुछ समय तक रहा ना, बाद में तो भगवान आशीर्वाद देके चले गए। ध्रुव महाराज रोने लगे, अरे इतना मूर्ख हूं, मैंने क्या मांगा भगवान से। जैसे कोई बुढ़िया होती है ना, उसके सिर पे वजन हो और वजन ज्यादा होने के कारण उसको नीचे रखना पड़े, और एक राजा आ जाए, राजा का जन्मदिन है, राजा बोले उस बुढ़िया से तुमको क्या चाहिए? तो बुढ़िया बोलती है थोड़ा मेरा वजन सर से उठाकर कंधे पे रख दो। अब बुढ़िया ये भी तो बोल सकती थी ना, मेरे को एक सुंदर घर बना दो, एक नौकर दे दो जो मेरी सेवा करता रहे। ध्रुव महाराज मांग सकते थे ना कि मुझे अपने धाम में ले चलो। वो ना मांगते हुए ध्रुव महाराज की इच्छा तो पहले यही थी कि मुझे बड़ा लोक मिले, प्रपितामह से भी बड़ा राज्य मिले। लेकिन भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विग्रह हमारे पास में है वो सदैव रहेगा, वो हमें छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन भगवान अगर हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष आ भी जाए तो वो कुछ समय तक रहेंगे और बाद में वे चले जाएंगे। इसलिए विग्रह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभय से एक कक्षा आगे ओजस्वी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? अभय जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे, एक कक्षा आगे सुभाष चंद्र बोस उस कक्षा में पढ़ते थे। वे प्रेसिडेंसी कॉलेज के छात्र थे, लेकिन एक अंग्रेज प्रोफेसर के विरुद्ध जो भारतीयों को बार बार गालियां दिया करता था, विद्यार्थियों की हड़ताल कराने के कारण वहां से निकाल दिए गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि अंग्रेज लोग हमको पढ़ाते तो है लेकिन भारतीयों को गाली देते हैं। अब ये प्रतिरोध करने लगे।
और इन्होंने विद्यार्थियों को इकट्ठा करके हड़ताल आरंभ कर दी। इसी कारण वे निकाल दिए गए, क्योंकि अंग्रेज शासन के विरुद्ध जो भी जाएगा उस विद्यार्थी को उस कॉलेज से निकाल दिया जाता था। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में बोस गंभीर छात्र सिद्ध हुए। वे फिलॉसफी क्लब के मंत्री थे और वाइस चांसलर उर्कुहार्ट के साथ सहयोगपूर्ण कार्य करते थे। सुभाष चंद्र बोस और अन्य लोगों से अभय ने भारत की स्वतंत्रता के बारे में बात सुनी। देखिए अब कैसे प्रभुपाद अभय स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन से जुड़ेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस भाषण देते थे, हमें भारत को आजाद कराना है, और अभय प्रभुपाद जी सुनते थे और बहुत प्रभावित होते थे। उन्होंने ऐसे नाम सुने जो बंगाल भर में प्रसिद्ध थे। बिपिन चंद्र पाल, जिन्होंने आर्म्स एक्ट को रद्द करने के लिए आंदोलन किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने 1905 के बंग भंग के विरुद्ध आंदोलन करके अंग्रेजों को आश्चर्यचकित कर दिया। लाला लाजपत राय और सर्वविख्यात मोहनदास करमचंद गांधी, इन सबसे प्रभुपाद प्रभावित होने लगे। हमें पहले अपने भारत को आजाद कराना है। भारत इस समय गुलाम है, गुलाम की जंजीरों में पड़ा हुआ है। सरकार विरोधी आंदोलन को रोकने में स्कॉटिश चर्च कॉलेज बड़ा कठोर था। अंग्रेजों का कॉलेज था, इसलिए नियम बनाया गया था, जो भी विद्यार्थी अंग्रेजों के खिलाफ जाएगा उसको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। लेकिन होम रूल के प्रति विद्यार्थियों की सहानुभूति थी। यद्यपि विद्रोह के प्रत्यक्ष लक्षण नहीं थे, पर विद्यार्थी गोपनीय ढंग से कभी कभी राष्ट्रवादी बैठकें करते थे। अब सामने तो कोई मीटिंग नहीं कर सकते, लेकिन चुपके से मीटिंग होता था, उसमें अबे भी बैठ जाते थे, कैसे भारत को आजाद कराना है। सामने मीटिंग करेंगे तो सबको बाहर निकाल दिया जाएगा, किसी को भी कॉलेज में प्रवेश नहीं। फिर आपकी पढ़ाई भी चौपट, आप परीक्षा भी नहीं दे सकते, आपकी पढ़ाई पूरी खत्म। जब सुभाष चंद्र बोस ने विद्यार्थियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने को उकसाया, तो अभय ने उनकी बात ध्यान से सुनी। सुभाष चंद्र बोस ऐसा भड़काऊ भाषण देते थे, हमें भारत को आजाद कराना है, तो अभय आकर सुनते थे। अभय ध्यान पूर्वक, उनका मन केंद्रित होने लगा। आध्यात्मिकता में बोस का विश्वास, उनका उत्साह और दृढ़ निश्चय अभय को पसंद आए। तो अभय को बहुत अच्छे लगे सुभाष चंद्र बोस, उनका भाषण और उनका उत्साह, उनका दृढ़ निश्चय कि भारत को आजाद कराना, ये सब गुण अभय को प्रभावित करने लगे। अभय की रुचि राजनीतिक कार्यकलापों में नहीं थी, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श उन्हें रुचिकर लगे। तो पॉलिटिक्स अच्छा नहीं लगता था अभय को, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन का जो आदर्श था, जो विचार थे, उनको बहुत अच्छे लगने लगे। सच में भारत को आजाद कराना है। बहुत से बंगाली वक्ताओं और लेखकों ने स्वराज के लिए भारत के प्रयत्न को आध्यात्मिक आंदोलन का नाम दिया। राष्ट्रवादियों के लिए राजनीतिक मुक्ति भौतिक बंधन से आत्मा की मुक्ति के समान थी। अब जो देश से प्रेम करता है, उसके लिए सबसे पहला कार्य क्या था? देश को अंग्रेजों के शासन से मुक्त करना। जैसे भक्त का कार्य क्या होता है? इस आत्मा को शरीर से मुक्त करना। अभय की रुचि भगवान कृष्ण की भक्ति में थी। भगवान कृष्ण हैं जो परम सत्य हैं, यह विश्वास उन्हें अपने पिताजी से मिला था और बचपन से ही उनमें घर किए हुए था। दूसरी ओर भारतीय स्वतंत्रता अस्थायी सापेक्षिक सत्य थी, लेकिन स्वराज के कुछ नेता यह मानते हुए भी कि वैदिक धर्म वास्तव में परम सत्य है, बलपूर्वक कहते थे कि भारतीय संस्कृति की मूल कीर्ति संसार के कल्याण हेतु तब तक उजागर नहीं होगी जब तक वह विदेशी शासन के कलंक से मुक्त नहीं हो जाता। उनका कहना था कि विदेशी शासक भारतीय संस्कृति को कलंकित करके उसकी भर्त्सना करते हैं। तो बहुत सारे नेता जो स्वतंत्रता चाहते थे भारत की, उनको भारत की संस्कृति पता थी, भारत के धर्मशास्त्र पता थे, लेकिन अभी क्या महत्वपूर्ण है? भारत को स्वतंत्र कराना, भारत को आजाद कराना, ये उनका महत्वपूर्ण विषय था। क्योंकि अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं? भारत की संस्कृति को कलंकित कर रहे हैं।
देखिए कलंकित कैसे करते थे, इन्होंने प्रचार किया कि वेद झूठे हैं, वेद एक झूठे व्यक्ति ने लिखे। इस तरह से भारतीयों के मन में वेदों के प्रति अविश्वास जागृत किया। इस कारण से भारतीयों के मन में वेद के प्रति कोई श्रद्धा न रहे, शास्त्रों के प्रति कोई विश्वास न रहे। इस प्रकार का झूठा प्रचार इन अंग्रेजों ने फैलाया और ये सिद्ध किया कि भारत कभी भी वेदों के नाम पे प्रगति नहीं कर सकता। इसको अब हम अगले सत्र में सुनेंगे, कैसे अंग्रेज लोग भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाते थे और कैसा अपप्रचार करते थे। यहाँ पे वर्णन हुआ है, संक्षेप में वर्णन हुआ है। इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।